एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टर्म एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना। फाइनल वेलोसिटी आप मान लो कि सपोज करो कि आप 60 के स्पीड से कार चला रहे हो, कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप कार चला रहे हो, और अचानक आप अपना कार का स्पीड 80 कर देते हो, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन में एक्सेलरेट हुआ ना, एक्सेलेटर दबाओगे तभी तो 80 पे पहुंचाओगे, सही है ना। मार्क क्या कर रहा है भाई, अच्छे से सुन ले। तो 60 पे ड्राइव कर रहा है, मान लो सपोज करो मार्क 60 पे ड्राइव कर रहा है और वो अपने कार का स्पीड अचानक से 80 पहुंचा देता है, तो 80 पहुंचा देता है तो एक्सेलेटर का यूज करेगा, करेगा ना, एक्सेलेटर का यूज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, अभी आपने कितना पे पहुंचा दिया, 80 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कितना का हुआ, 80 माइनस 60 हुआ ना। 60 टू 80 पे जाने के लिए आपको जितना टाइम लगा, टाइम तो लगा, ऐसे थोड़ी कि 60 था बटन दबा 80 पकड़ लिया, 60 से 61 62 63 64 ऐसे होते होते 80 पे गया होगा। आप आगे आ जाओ ना बेटा, दोनों आगे आ जाओ, एल्विन के बगल में बैठ जाओ, मजा आएगा पढ़ने में, पीछे का फैन बंद कर दो, ठीक है ना, इतने पीछे क्यों बैठो। तो समझ में आ गया क्या होता है एक्सेलरेशन, आयुष अब तो नहीं ना कंफ्यूज होगे, पक्की बात है, बस कॉपी और पेन रखो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बुक वगैरह नहीं चाहिए, मैं सब दिखाऊंगा यहाँ पे, जब जरूरत लगेगा प्रोजेक्टर ऑन होगा, आपको सारे बुक्स वगैरह सारे चीज दिखेंगे, ठीक है। इतना टाइम लगेगा क्या, अब फिर इतना रूल रेगुलेशन क्यों बता रहे हो, फटाक से बिठा लो इसको, एक लड़के को तो बस आगे करना था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, रेट लगा दिए मतलब टाइम की ही बात हो रही है, ठीक है, इस टर्म एज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जैसा आपने लिखा है। तो फॉर्मूला भी जैसे मैंने दिखाया था, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, ये क्या था फाइनल वेलोसिटी, ये क्या था इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या था टाइम, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे बेस्ड, बहुत सारे हम करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या था, at इज इक्वल टू v माइनस यू, ऐसे करके हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे, माइनस यू को इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, at प्लस यू इज इक्वल टू v, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इनटू t, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलोगे सर सेकंड भी है, थर्ड भी है, बहुत सारे, ठीक है ना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, पर आपके बुक में नहीं है, ये आप 11th में पढ़ेंगे, 11th के भी सिलेबस में, उसके हायर स्टडी में जाके आप पढ़ेंगे। ये बात हो सकता है आपको मजाक लगे, आप जाके सर्च मारिए गूगल पे कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं, ठीक है ना, आपके बुक में 3 ही है। देख लेता हूँ एक बार, चैनल का हेल्थ देख लेता हूँ कितने लोग है, वार्निंग आया है, व्यूज 1 लोग का, 1 लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो 1 तो देख रहे हैं ना, 6 ना, अब जो भी हो अपना ही पहचाने कोई बंदा होगा। ऐसा यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन आपने निकाला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी मान लो 80 किलोमीटर पर आवर था, या ऐसा यूनिट हम किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड में लेते हैं ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 9/10 से या 18/9 से, कितना से डिवाइड करते हैं, 3.6 से 1/3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, दो तरीका बताया, 7th में अलग बताया था, 8 में आपको अलग बताया था, बोलो पूछ रहा हूँ, मुंह क्या देख रहा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, आयुष केल्विन हो गया बेटा, गधा कहीं का, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 1 इंटू 1000, सपोज करो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1000, ये किलोमीटर क्या बन गया, मीटर बन गया। यहाँ पे आवर है, आवर को मैं पहले मिनट में करूंगा, फिर सेकंड में, मिनट में करके आवर से मिनट में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट से सेकंड में आने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई। मैं बोलूँ 1 घंटे में कितने मिनट, तो तुम बोलोगे 60 मिनट, मैं बोलूंगा 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड, आया ना बात समझ में। अब ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड बन गया ना। जब इसको काटोगे 2 बन जा, 2 से इसको काटोगे तो 30 हो जाएगा ना। अब 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, 10 का हाफ हो जाएगा 5, तो 5/9 क्या हो गया 5/9, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमने 2 किलोमीटर पर आवर को कर दिया था किलोमीटर पर, ये स्पेशल रिलेशन नहीं निकलेगा, ये 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/9 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5/3 हो जाएगा। अब तुम हैंग मार जाओगे, मर गया ना, मैं बताता हूँ कैसे। ये तो हमने 2 को कर दिया ना, तुम बोलोगे कि 50 को करो, 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो, तब तो अलग चीज आ जाएगा ना, लेकिन हमें रिलेशन समझाना था 1 किलोमीटर पर आवर को
1 मीटर पर मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर से मैं लिख के बताता हूँ, ये सही था, ये गलत नहीं हुआ था। अगर 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब तो अलग अलग वैल्यू आएगा ना, लेकिन हम एक जनरल ऐसा रिलेशन आपको देना चाह रहे हैं जिससे आपका काम हो जाए। कभी भी किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में करना, उस फैक्टर से 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम बोलोगे 5/10 ही कैसे आएगा, तो मैं बता रहा हूँ। तो 1 था तो इधर भी हमने 1 ले लिया। किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बनाना है, यस इधर देखो, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आवर से पहले मिनट में आएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 × 60 दो बार। अब देखो 10 10 10 10 कट गया, 6 का हाफ 3, 10 का हाफ 5, ऊपर में क्या बचा 5 × 1 5, नीचे में 6 3 जा 18, 5/10। ये किलोमीटर पर आवर है, ये बन गया मीटर पर सेकंड। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/10 मीटर पर सेकंड। तो 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी आया था 5/9, थोड़ी देर पहले आया था। तो 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 5/10, मतलब 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। आज जब मीटर पर सेकंड में दिया रहा है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका जो आपको मैंने 7th में सिखाया था, 5/10 से ही मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/3.6 बना लिया था। इसको काटोगे तो 1/3.6 आएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 3.6 से डिवाइड कर दोगे तो भी हो जाएगा। ऐसा सिखाया था, याद आया? तो ये वाला ज्यादा अच्छा है, 5/10 वाला ज्यादा अच्छा। याद है या नहीं याद है, जल्दी बताओ। द स्टीम करंट बीट रेट क्या बताया, 1212, मतलब थोड़ा सा स्पीड कम है, पर कोई बात नहीं। कनेक्शन गुड है। नहीं ये तो नहीं आएंगे ना, हमने किसी को इन्फॉर्म उसमें अपलोड करना होता है, डालना होता है कि भाई इतने बजे हम लाइव आने वाले, सही है ना, ऑन द स्पॉट लाइव आ गए, तो भी 1 साल बाद अचानक से ऐसे थोड़ी होता है, सही कि नहीं। पर चल रहा है, आप बाद में इसको जाके देखेंगे, दोबारा आप इसको समझेंगे, खूब मजा आएगा, ठीक है ना। क्वालिटी एकदम बेस्ट वाला मिलेगा। पंखा थोड़ा सा गड़गड़ा रहा होगा, नॉइज कैंसिलेशन हमने बिल्कुल यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया? हाँ बोलिए सब लोग, जोर से बोलो यार, दम होना चाहिए। 5/10 याद रहेगा ना, 5/10। फिर से रैली में आए हो क्या? जब क्वेश्चन पूछता हो तो दम नहीं निकलता है। अब सुनो मेरी बात, ये भी हटा दूं क्या? फिर हमने बताया कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है? चेंज इन वेलोसिटी है, ऊपर में वेलोसिटी है, नीचे में क्या है, टाइम है। a इज इक्वल टू v/t, v माइनस u/t था ना, तो 18 मीटर पर सेकंड माइनस 60 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा आंसर, 20 मीटर पर सेकंड आएगा ना, आएगा ना। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का क्या आएगा, मान लो सेकंड में आएगा। तो हम यूनिट की बात मतलब मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, केवल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, मीटर पर सेकंड, नीचे में क्या है, सेकंड। किसके कॉपी में मैंने गोला लगाया था, तेरे मैंने, यस तू खुद से नहीं किया था, ये मैंने समझाया था कि ऐसा यूनिट यही क्यों होता है, रटना नहीं है। सेकंड के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर में क्या होगा, m/s, m डिवाइडेड बाय s। ये s/1 है, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/s, मल्टीप्लाई करो m/s स्क्वायर, क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर का m s का पावर -2, इसको भी पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजा आ गया, मजा आ गया, पूरा मजा आया, थोड़ा आया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करे वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्लियर है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना ना हो, ठीक है। बताएंगे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा है, कोई बच्चा फटाफट बोलो जिसको पता है, सोचना नहीं, पेज नहीं पलटना, फटाफट बता दो। मास, टाइम और टेम्परेचर, वेरी गुड, मजा आ गया। स्केलर और वेक्टर कौन सा है, कौन बोला रे, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। अब अल्विन बोलेगा, अल्विन कि भाई सर इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिए सर, ये है वायर, इसमें 2 एम्पीयर का करंट हमने पास करा दिया, तो ये सर देखिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी तो इधर की तरफ जा रहा है ना भाई, ये लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करते। 11th में आप जाके पढ़ोगे लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये सब बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप मेरी बातों को मान लीजिए, ठीक है, बस केवल मान लेना। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, इसको चल रहा है ना स्ट्रीम, बोले ना अपने पास सारी टेक्नोलॉजी है, बस थोड़ा जुगाड़ वाला है, समझ आ गया ना। वही बढ़िया सा कैमरा होता, सुंदर सा माइक होता, एकदम बड़ा सा स्टूडियो सेटअप होता, बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड होता, तो फिर से अच्छा हो जाता, परंतु हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई
सही है ना। पेट ऑफलाइन में भर रहा है तो ऑनलाइन की क्या जरूरत है। चलो अब बोलोगे कि सर ये ऊपर में 2 पॉइंट आपने क्या लिखा है, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे आए, सुनो क्या हुआ। हंसने दे यार, हंसने वाले हंसेंगे, रोने वाले रोएंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, समझने वाले समझेंगे। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इफ द वेलोसिटी एंड कहा गया एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की दिशा में ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। बोले सर कुछ समझ में नहीं आया, समझ में तो मुझे भी नहीं आया। सपोज करो एक बॉल है, तुमने इसको छोड़ दिया, ठीक है ना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। बॉल को जैसे ही छोड़ोगे नीचे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, वो अलग चीज होता है, मैं बताऊंगा। फिलहाल बस इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि बॉल तुमने छोड़ा, जितना नीचे आएगा उतना स्पीड उसका बढ़ता जाएगा, जितना नीचे आएगा ग्रेविटी उसे अपनी तरफ और भी तेजी से खींचेगा। शांत हो जाओ भाई। तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंकोगे, ठीक है ना, तब डीएक्सेलरेशन होगा। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, स्पीड को बढ़ाते हो, एक्सेलरेशन होता है, और जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसको डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। अब समझ में आया। ब्रेक अप्लाई करते हो तो रिटार्डेशन होता है, 80 के स्पीड से चला रहे हो, जैसे ब्रेक दबाओगे 20 पे तेरा कार आ गया या फिर 0 पे आ गया, तो डीएक्सेलरेशन हुआ, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। अब समझ में आया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन लेता है, एक्सेलरेशन का अलग। क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव तब लेंगे जब वेलोसिटी क्या लिखा, जब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। पूरा क्लियर हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नेम एज द रिटार्डेशन, इसका दूसरा नाम रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। मजा गया। चलिए अब बोलोगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट ऑलवेज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है, एज इट चेंजेस डायरेक्शन एवरी मोमेंट। सर्कुलर पाथ पे जब कोई भी चीज मूव कर रहा है तो हमेशा ही एक्सेलरेटेड में ही रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी है, इस जगह पे इसका वेलोसिटी है, हर जगह पे मतलब यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिखोगे या वैसे बोल के समझा दे, तो फिर लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे बच्चे। नोट्स तो मैं भी देने वाला नहीं, क्योंकि जब तक आपका नया बुक पूरी तरह से आ ना जाए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो सारा चीज अपडेट करके फिर दूंगा, मिलेगा फाइनली मिलेगा। अभी दे दूंगा तो तुम्हारे लिए पुराना वाला फीलिंग आ जाएगा, उसमें पिक्चर्स बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे ना, नया वाला बुक को देख के। बुक तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सही है ना, परंतु अब देखो कितना जल्दी आ पाता है। तो लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when velocity of a body changes by equal amount in equal time interval, ठीक है ना। when velocity of object, जल्दी जल्दी लिखना, या वेलोसिटी ऑफ बॉडी भी लिख सकते हो, बॉडी मैंने बोला ना, ऑफ बॉडी चेंजेज बाय, देखो तो उधर मैं दिख रहा हूं या नहीं, इक्वल अमाउंट in equal time interval, in equal time interval, then acceleration is said to be uniform. एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉल, फ्रीली फॉलिंग बॉल, ऊपर से जो हमने एक बॉल गिराया था, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉल। यस, समझ में आ रहा है। अगला टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज अपना ट्रायल था लाइव क्लास का, जस्ट एक ट्रायल था, और वो भी इसलिए करा दिया गया कि 2 बच्चे अपने हैं जो आज नहीं आए, और उसके पास ऐप का मेंबरशिप भी नहीं है। अभी तो चार्जेबल हो गया ना, ये पता है ना। एक मार्कर कहाँ गया इसका? ढक्कन है मेरे हाथ में, मार्कर कहाँ गया? इधर उड़ गया, देखा नहीं क्या? हाँ बोलो। क्या बेटा? When velocity of a body changes by equal amount in equal time interval, then the acceleration is said to be uniform. Said to be uniform मतलब यूनिफॉर्म में है, ये बोल सकते हैं। यानी तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करोगे, then acceleration is called uniform acceleration। यहाँ से फिर बदलना पड़ेगा, then acceleration is called uniform acceleration। या फिर हमने लिखा कि तो acceleration को हम कहेंगे यूनिफॉर्म, मतलब एक ही बात हुई। ठीक है, या तो ये लिखो, या तो मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मिटा दूं क्या? बोर्ड देखो तो यहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है? मेरा उंगली दिख रहा है? अब दिख रहा है? यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक हमें लिखना है। बोर्ड तो अपना बहुत बड़ा है, पर कैप्चर कम एरिया को किया जा रहा है। अगला जो टॉपिक है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन सहेली तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेज बाय when velocity of body changes by unequal amount जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको पता है ना, वो इसको एक्सेलरेशन के टर्म में आराम से लिख देगा। बस इसमें चेंज इन वेलोसिटी आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया है, वही चीज, बस एक बार टाइम से डिवाइड हुआ ना। ऐसा ही कुछ है ना, सेम टू सेम मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है? उस स्टेटमेंट सेम टू मिल रहा है ना। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन, क्या लिखा है उस बताओ? अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then acceleration is said to be non-uniform. Then acceleration is said to be non-uniform. Non-uniform, ठीक है। आगे हम बात करें। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो तो यहाँ दिख रहा है क्या जगह? ये दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है जो लिखा मैंने? हाँ, एग्जांपल ऊपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर का मिटा दूं क्या? साफ कर दूं आयुष? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मोशन ऑफ कार, क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ कार, कार का मोशन। ठीक है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ये तो तुम लोग को आता है ना, फिर भी बता देते हैं। मन करे तो लिख लेना, मन ना करे तो मत लिखना। मिटा दूं क्या? कुछ चीज अगर भूल जाना तो घर जाके आप दोबारा भी देख सकते हो। अब कुछ दिन स्ट्रीमिंग, जैसे नया बुक आएगा ना, कुछ दिन चलेगा स्ट्रीमिंग पूरा, इससे आपका फायदा हो जाएगा। बाद में उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। सही है ना? मैंने बोला था ना, जैसे स्ट्रीम पे आऊंगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा क्लास, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बातें नहीं कर सकते, किसी के मन की बात भी नहीं चल सकती, केवल मेरी बात चलेगी। सही है ना? वरना फिर ऊपर भी तो जाएगा ना अपलोड भी तो होगा ना, हर बात अपलोड होगा ना। क्या पिटाई वाली बात नहीं कर सकते, वरना फिर बोलेगा कि भाई बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा है, बच्चे को डांटा जा रहा है। किसी बच्चे के हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा। अभी आयुष का गुस्सा भी दिख जाता। क्या आयुष के सबने मजाक उड़ा दिया, आयुष को आ गया गुस्सा, एक ही बात में पूरा सुना दिया। अरे भाई, ऐसा अगर आयुष पढ़ना स्टार्ट करे तो टॉपर जल्दी नहीं बन जाएगा। सच में गुस्सा आया था आयुष? बेइज्जती फीलिंग हुई थी क्या? हाँ, नहीं हुई थी? तो कैसे कर लिया, अचानक से कैसे कर लिया? हाँ, चलो, क्या हुआ बेटा? अच्छा,
सभी ने बोल दिया तो मैं नहीं बोल रहा, मतलब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, सही है ना। चलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। मतलब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, आपके जो बुक नया बनाएंगे ना उसमें लिखा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हेडिंग होगा, तो मतलब वही हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जरूरत नहीं कुछ एक भी लिख लोगे तो चल जाएगा काम, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। हाँ बोलो। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो, स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इधर देखो, एक तरफ डिस्टेंस ले लेंगे, एक तरफ टाइम ले लेंगे। इधर पे ले लिया मैंने डिस्टेंस, क्या ले लिया, डिस्टेंस। इधर पे ले लिया टाइम, टाइम मैं आवर में ले लेता हूँ, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। डिस्टेंस 10-10 किलोमीटर का इंटरवल में ले लेता हूँ, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, समझो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बनाने की जरूरत नहीं, 50 किलोमीटर आप घर पे खुद से बना पाओगे, बस समझ लो अच्छे से, घर पे बना लेना, ठीक है ना। कुछ भी ले सकते हैं, 5, 10, 20, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, अच्छे से समझो। तो मान लो कि एल्विन है, वो कार ड्राइव कर रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे में फिर से वो 10 किलोमीटर चलाया, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो कुछ ऐसा करके ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, क्या हो गया, यूनिफॉर्म। हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलाता है। अब तुम बोलोगे नहीं, हम तो 10 पे नहीं चलाएगा भाई, हम तो ट्रेन ड्राइवर, हम ज्यादा चलाएगा। कौन, आयुष बोलेगा सर हम 1 घंटे में तो 30 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर चला दिया, और फिर अगले 1 घंटे में भी आयुष ने 30 किलोमीटर चला दिया। अब मैं बोलूंगा मोशन क्या है, तो भी यूनिफॉर्म है, चाहिए ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि कार वो ड्राइव कर रहा है, फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर चलाया, अगले 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर चला दिया, देखो अगले 1 घंटे में उसने भाई 30 किलोमीटर चला दिया, समझ में आया। फिर अगले 1 घंटे में रुक ही गया, एकदम रुका हुआ, 1 घंटे तक रुक के चाय खा रहा है, मतलब यहीं पे है, सही है ना, समझ में आ रहा है। तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ऐसा 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 टाइप का बनेगा ना। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। अब बोलोगे सर नॉन यूनिफॉर्म ऐसा ही हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है, टेंगे 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 टेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, इसमें स्पीड घट बढ़ रहा है, इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। रेस्ट में आ गया, रेस्ट में मतलब यहाँ तक एकदम सेम है। फिर बोलोगे सर अगर ये 2 घंटे तक चाय पी रहा है, खा रहा है, तो ऐसे रहेगा। सर उसके बाद 50 की स्पीड से चला दिया, 1 घंटे में 50 चला दिया, तो यूं भागेगा, सही है ना, समझ में आया। और ये हो गया रिटार्डेड मोशन का, मतलब स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, इसमें क्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें जिगजैग हो रहा है। तो टेढ़ा मेढ़ा जब भी दिखे ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का समझ लेना, क्या समझ लेना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगले दिन मैं आपको प्रोजेक्टर पे ये सब ग्राफ दिखा दूंगा, फटाफट ड्रॉ कर लेना, स्केल और पेंसिल लेके आना, ठीक है ना। अभी छापोगे जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा, पहले छापा के फिर हम स्ट्रीमिंग करेंगे उसके आगे का, सही है। अब बोलोगे कि सर एक बात बताइए, आयुष मान लीजिए कि कार स्टार्ट किया और वो चलाया ही नहीं, फिर वहीं पे बैठ के मोबाइल देखने लग गया, मतलब वो भाई कार स्टार्ट किया, कुछ स्पीड मान लो थोड़ी देर चला लिया, 0 से स्टार्ट किया सपोज करो, लेकिन 0 लाइन पे दिखाएंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते, ठीक है ना। 0 लाइन पे दिखाएंगे तो ये देखो, कार पे बैठे 1 घंटे बाद उतना ही स्पीड, 2 घंटे बाद उतना ही, 3 घंटे इतना पे, 4 घंटे, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए डिस्टेंस 0 था, 1, कार स्टार्ट किए बाहर निकाले, कार स्टार्ट किए बाहर निकाले, वहां पे लेके गए, या 1 किलोमीटर गए, चाय के ढाबा पे बैठ गए, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे बाद इतना ही, 2 घंटे बाद इतना ही, 3 घंटे बाद इतना ही, 4 घंटे बाद इतना ही, मतलब क्या टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, इधर पे टाइम था, इधर पे डिस्टेंस था ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, तो कार क्या है, रेस्ट में है, कार क्या है, रेस्ट में है, मतलब ये रेस्ट में है, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। कौन, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं बोल सकते, रुका हुआ है, इक्वल डिस्टेंस नहीं, नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस टेबल नहीं हो रहा है, डिस्टेंस टेबल ही नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे ना, यूनिफॉर्म बोलेंगे ना नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। हाँ, ट्रेवल ही नहीं कर रहा, मोशन में ही नहीं है। हाँ हाँ, ये पूछता है एकदम एमसीक्यू लगा के बोल देगा, क्या पता चल जाएगा आपको जब एग्जाम में आएगा, तो बोलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट, 4 ग्राफ दे देंगे, यही चारों ग्राफ दे देंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म एक में ये दे देगा, एक में ये सीधा वाला दे देगा, ऐसा वाला, एक में टेढ़ा मेढ़ा वाला दे देगा, 3 एक में कुछ और दे देगा। हाँ, आ सकता है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 कार रही है, देखो कार नंबर ए आयुष चला रहा है, कार नंबर बी मार्क चला रहा है, कार ए है कार बी है, बोलेगा कि भाई दोनों में ज्यादा स्पीड किसका है, दोनों में ज्यादा स्पीड किसका है,
तो कार बी का क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वाले साइड में जो बोला हो ना वो देखो, ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मान लो 2 घंटे में कार ए कितना चला था, इतना चला था ना, और 2 घंटे में कार बी देखो कितना चला है, इतना चला, ये इतना, ये वैल्यू ज्यादा होगा ना, ये वैल्यू कम होगा ना, सही है ना। तुम बोलोगे सर हम 4 घंटे में चेक करेंगे, ठीक है 4 घंटे में कार ए कितना चला था, इतना चला था, और कार बी देखो इतना चला है, इतना डिस्टेंस वाला लाइन ये है ना, समझ में आ रहा है। तो जो डिस्टेंस वाले साइड में जो वाला ग्राफ हो वो ज्यादा स्पीड है, या तो कार ए बी सी दे देगा, बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कौन ज्यादा स्पीड है कौन कम स्पीड है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, स्पीड ऑफ सी ज्यादा, बी का कम, ए का सबसे कम। ऐसे बहुत सारी चीज पूछे जा सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, घुमा फिरा के एकदम गर्दा मचा देगा। मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब कराऊंगा, अगले दिन प्रोजेक्टर से बुक दिखाऊंगा, इस पे डिस्प्ले कर दूंगा एकदम, जो भी बुक बोलोगे वो बुक चला दूंगा इधर पे, ठीक है ना। इसके बाद इसी पे सॉल्व करूंगा, इसी के सॉल्यूशन को समझाऊंगा, तुम बोलोगे लिख के समझाने, लिख के जैसे बोलोगे वैसे कराऊंगा। मजा आ रहा है या नहीं बताओ, किस किस को मजा आ रहा है हाथ उठाइए, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, पूरा मजा आ रहा है ना अच्छे से। चलिए तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस साइड में हमने डिस्टेंस या फिर पोजीशन भी लिख सकते थे, सुनो बेटे पोजीशन भी लिख सकते थे, और दूसरे एक्सिस पे हमने टाइम लिखा। इसी प्रकार होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या होता है बोलो जोर से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखते हैं। बाकी लिखने के लिए हम इस पे भी टाइम को भी वाई एक्सिस मान सकते हैं और वेलोसिटी को भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है ना। पर बुक वगैरह में ऐसे लिखा होता है, ये हो गया, इधर पे लिख दे टाइम, इधर पे लिख दे वेलोसिटी। तो देखो एकदम सीधा जाए, स्ट्रेट लाइन में रहे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा रहे तो नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, मजा आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक है 50% आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, पता है ना 50% खत्म हो गया। अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन, क्या है आज बोल देता हूँ, अगले दिन इसको लिखा दूंगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, मान लो एल्विन दौड़ रहा है, सुबह गया रनिंग करने के लिए, सुबह क्या कर रहा है रनिंग करने के लिए गया, एक सर्कुलर पाथ है, ये एल्विन है, ये कौन है एल्विन है, ये दौड़ रहा है, डिग 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 दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब एकदम नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा है, ना घट रहा है स्पीड उसका ना बढ़ रहा है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी प्रकार मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी की जो सुई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि इक्वल स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे 1 मिनट में यहाँ से आया, 1 मिनट में यहाँ से आया, 1 मिनट में यहाँ से आया, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, सही है ना। घड़ी का जो सुई है 5 बार मारता है टिक 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 1 पे आता है, फिर 5 बार मारता है टिक 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 2 पे आता है, फिर 5 बार टिक 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 टिक, सही है ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, समझ में आ गया। जो प्लैनेट्स अपने हैं वो भी एक फिक्स टाइम के बाद उसका दोबारा मतलब होता है, जैसे मान लो कि 365 दिन और 6 घंटा लगता है अर्थ को एक ऑर्बिट पूरा करने में, लगता है ना, फिर से उतना ही लगता है, फिर से उतना ही लगता है 1 साल में, ठीक है ना। तो ये भी हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिंग स्पीड देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रहेगा। फिर से सुनो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सेम स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ना, होगा कि नहीं। और जब अपनी स्पीड को बदले बार बार, वेरिंग स्पीड मींस कभी, जैसे मान लो कि आयुष और एल्विन दोनों दौड़ रहे हैं, तो मैं केवल आयुष को नोट करने वाला हूँ, तो आयुष चाह रहा है इसको हरा दे, तो ये क्या करेगा अपनी स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, फिर देखेगा पीछे एल्विन बहुत पीछे, फिर इस तरह से धीरे हो गया, फिर देखेगा एल्विन आ गया, फिर जोर से भागेगा, नहीं समझ में आ गया, मतलब अपने स्पीड को वेरी कर रहा है, अपने स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मजा आ गया नहीं आया। और ऐसे कंडीशन में तुम बोलोगे कि सर स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड जो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बोलोगे अरे सर ये तो हमको पता है, तो यहाँ पे तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे तो गोल गोल घूम रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही तो है, यही तो रास्ते पे तुम दौड़ोगे ना, ये रास्ता इसी पे तो दौड़ोगे ना। हाँ बोलो, इंटरेस्ट लो यार थोड़ा पढ़ने में, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, धीरे करूँ क्या, फास्ट हो गया ज्यादा, सौरभ ज्यादा फास्ट हो गया, नहीं तो थोड़ा धीरे करूंगा, जल्दी बोलो, अच्छे से बोलो, तुम जो बोलोगे वैसे, जैसे बोलोगे वैसे, पर हमको भाई पूरा टॉपर चाहिए इस बार, हर साल की तरह इस साल भी, बढ़िया है ना, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या बता रहा था मैं, हाँ लेंथ मतलब डिस्टेंस कितना, मान लो एल्विन यहाँ से चला, यहाँ से पर आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ ये तो नापा ही नहीं, लो रस्सी लाओ चलो नापते हैं ना भाई, तो आप रेडियस नाप लीजिए पार्क का, मतलब जो ट्रैक है उसका रेडियस नाप लीजिए, नाप लेंगे ना, रेडियस नापना तो आसान है,
अब पूरा यहाँ से यहाँ थोड़ा कभी टेढ़ा हो जाएगा टेप, जिससे भी आप मेजर करेंगे, सही है ना, हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r होता है ना, r रेडियस होता है, डिवाइडेड बाय t। तो s इज इक्वल टू 2 पाई r बाय t। इधर से भी न्यूमेरिकल आपके आएंगे। ईमानदारी से बताइए, पूरा समझ में आया या थोड़ा? सर जी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, पूरा जोर से बोलो, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब अगला जो टॉपिक है एकदम बिल्कुल चेंज है, मुझे भागना नहीं है, रुको अभी और 10 मिनट चलेगा। आगे जो हम मतलब अगले दिन हम आएंगे तो पहले इस चीज को नोट करेंगे। क्या ये नोट करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप चाहे तो खुद से भी लिख के ला सकते हैं। क्या उसमें चेंजेस ही क्या करना है? कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिंपल सी बात लिखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, मेरे साथ बोल लो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, आप ये भी बोल सकते हो विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बस वहीं पे एक लाइन बदल देना है, विथ वेरिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के बाद जगह पे विथ चेंजिंग इट्स स्पीड ऐसे लगा देंगे, देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हो गया ना? याद हो गया कि नहीं हो गया? पूरा मजा गया? चलिए, तो अगले दिन हम डेरिवेशन भी करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी छुट्टी नहीं दे रहा हूं, अभी आप इस चीज को नोट करेंगे। हाँ, आप लिख के चाहे तो रफ में लाइए, हमको दिखाइए। हाँ, ये आप लिख के लाइए अपने मर्जी से, गलत भी लिखेंगे मैं नहीं मारूंगा, अपने मन से देखते कि लिख पाते कि नहीं, सही है ना? हाँ बोलो। एंड कर दो, 34 मिनट का हो गया, ठीक है ना? Your steam will be stop immediately. Your ding ding ding.